हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया। एंड चलिए आज हमारा जो है AOD चैप्टर का हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करते हैं जी। पहली वीडियो में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट में हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात कर ली थी और थर्ड हमारा जो था उसके अंदर हमने डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रोलेस थ्योरम की बात की थी। चलिए आज हमारा फोर्थ हमारा पोर्शन है और इसमें हम बात करते हैं जी हमारी लैग्रेंजेस थ्योरम की। सो देखिए, सिंपल सी बात है। अब तक हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा 4th वीडियो लेक्चर है और सीरीज चल रही है हमारी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, चलिए स्लाइड पर चले जाते हैं। काफी सारा कुछ हमारा हो गया था। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया था। रोलेस थ्योरम हो गई थी। रोलेस थ्योरम से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस भी किए थे। यहाँ पर ये देखिए। ये हमारी रोलेस थ्योरम थी जो प्रीवियस वीडियो में हमने की थी और कुछ क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे एल, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है जी, LMVT। लैग्रेंजेस थ्योरम हमें क्या कहती है, उससे पहले हम रोलेस थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रोलेस थ्योरम में हमारे पास क्या था? रोलेस थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो हमारा fx है वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है जी, क्लोज इंटरवल a, b में जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड हमारी कंडीशन थी कि fx जो है वो हमारा हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। ठीक है जी। और थर्ड हमारी कंडीशन थी कि fa जो है वो fb के इक्वल होना चाहिए। fa अगर fb के इक्वल होता है देन ऐसा कोई c हमारा एग्जिस्ट करता है a, b में जिसके लिए f डैश c जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमने ग्राफिकली इसको देखा था कि अगर हमारा कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए फंक्शन a पर और b पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। मान लीजिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, देन ऐसा कोई c पॉइंट यहाँ पर a और b के बीच में ऐसा जरूर होगा जिसके लिए जिसकी जो स्लोप है उस पॉइंट पर, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टेंजेंट की स्लोप जो है वो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है जी, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये हमारी थी ऑल ओवर रोलेस थ्योरम जिसमें हमने जो है c की वैल्यू और f डैश c से इनका यूज करके हमने काफी सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे। चलिए इसी से मिलती जुलती कुछ थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, जो हमारी लैग्रेंजेस थ्योरम है। तो चलिए लैग्रेंजेस के लिए हम देखते हैं। अगर तो सबसे पहली बात तो कि मान लीजिए फंक्शन तो हमारा एज इट इज होगा। फंक्शन हमारा डिफाइंड है a, b में और फर्स्ट कंडीशन भी हमारी एज इट इज होगी कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में। और सेकंड कंडीशन भी हमारी सेम ही है लैग्रेंजेस थ्योरम में भी कि जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। बट जो थर्ड कंडीशन है ये हमारे लिए लैग्रेंजेस थ्योरम में नहीं होती। ये थर्ड जो कंडीशन है इसे हमने अवॉइड करना होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम LMVT की, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है? मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन हमारा जो है वो डिफाइंड है और कुछ फंक्शन गिवन है और ये डिफाइंड हमारा क्लोज इंटरवल a, b में। LMVT के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किसमें? क्लोज इंटरवल a, b में। ठीक है जी। एंड सेकंड कंडीशन हमारी ये कि fx जो है ये हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a, b। ये दोनों कंडीशंस तो रोले थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम के लिए कॉमन है। बट इसकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो रोलेस थ्योरम की होती थी, इसके अंदर कोई थर्ड कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी ऐसी कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है। ठीक है, यानी सिंपली हमारा जो फंक्शन होगा ग्राफिकली अगर हम देखें तो आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा a, हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा x इक्वल्स टू बी एंड एफ बी। ठीक है जी, सिंपली ये हमारा पॉइंट हो गया। ये हमारा हो जाएगा f(b) और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा f(a). ठीक है जी, और ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू a
एंड ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x इक्वल्स टू बी। सो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बेसिकली ए और बी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो एलएमवीटी कहती क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस हैं देन इसका रिजल्ट ये होता है दैट देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स फ्रॉम ए कोमा बी, कि ए ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है फॉर दैट, जिसके लिए सच दैट एफ डैश सी, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है जी, ये हमारी हो जाएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है जी। यानी कि अगर सी पॉइंट पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट है सी, ठीक है, कोई भी सी है, इस पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कोई पॉइंट जरूर होगा सी जिस पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होगी किसके, उस लाइन के, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है, उस लाइन के यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल इसकी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है जी। सो बेसिकली यानी जो स्लोप हमारा इस सी पॉइंट पर होगा यानी एफ डैश सी जो है वही हमारा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और पर्टिकुलर किसी लाइन का दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, ये देखिए एक हमारा पॉइंट है ए कोमा एफ ऑफ ए, ठीक है जी, एक हमारा पॉइंट है बी कोमा एफ ऑफ बी, ठीक है। इसके लिए इस लाइन के लिए अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहती है तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इस स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है जी। यानी कि ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल हो जाएगी, एफ डैश सी के इक्वल हो जाएगी, सी पॉइंट पर जो फंक्शन की स्लोप है उसके, और वहां पर फंक्शन की स्लोप हमारे पास सिंपली डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स हम जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डैश सी हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है जी। सो ये हमारी है एलएमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा है। सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियरली हमें जो है पता चले। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो हमारा सी है, सी वेक्टर अगर हम देखें तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा टू द कोड, ठीक है, टू द कोड ए बी, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट हम बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। सो ये सिंपल सा है लॉजिक, एलएमवीटी हमने डिस्कस की। चलिए एलएमवीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। The value of c in LMVT for the function this when x belongs to 1, 2, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, देखिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो एफ डैश सी ये हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है जी। सो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि a हमारा क्या है, a इक्वल्स टू 1 है एंड b इक्वल्स टू हमारा 2 है, ठीक है। फंक्शन है हमारा सिंपली फंक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है, सिंपल सा हमने कल भी देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है तो वो सिंपली हमारा कॉन्टिन्यूस भी होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। सो ये हमारा पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सो एलएमवीटी तो इस पर एप्लीकेबल है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं और एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ ए हम देखते हैं, एफ ऑफ ए का मतलब है जी एफ ऑफ 1, ठीक है, ए हमारा 1 है तो एफ ऑफ 1 हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 2 हमें निकालना है तो एफ ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो F1 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 हमारे पास आ जाता है जी -1 एंड एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया है एंड नाउ अब हम देख लेते हैं एफ डैश सी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2। अब एफ डैश सी निकालना है यानी कि एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये हमारा हो जाएगा 2c माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यूज हमारे पास है, F1 हम यानी एफ ऑफ ए हमारे पास है, एफ ऑफ बी हमारे पास है एंड एफ डैश सी भी हमारे पास है, सभी की सभी वैल्यूज हमारे पास है। सो वेट किस चीज का, अब इसमें पुट कर देते हैं सिंपली, देखिए पुट करते हैं हम एफ डैश सी, ये है हमारा इक्वल किसके 2c माइनस 2 के एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। सो एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है 0 है, माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास है माइनस ऑफ 1 और बी हमारे पास है 2 माइनस ए हमारे पास है 1। तो जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे ये हो जाएगा 2c माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, ठीक है जी। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास 2c और ये हो जाएगा 1 प्लस 2
सो सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी जी 3/2, ठीक है जी। सी हमारा आ जाएगा 3/2 एंड ऑब्वियसली ये हमारा 1,2 से बिलोंग करता है बिकॉज 1.5 1 एंड 2 के कहीं बीच में होगा 3/2, ठीक है। सो सिंपली हमारी सी की वैल्यू आ जाती है 3/2. So this is our answer. Okay. Next question. Value of c in LMBT for fx equals to x plus 1/x. देखिए इसके लिए हमें जो है पर्टिकुलर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिमिलरली वही प्रोसेस हम करेंगे। fx हमारे पास है और इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² + 1, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा। चलिए सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम f ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज a हमारा 1 है तो f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 हमारा हो जाएगा। सो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1/1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। नेक्स्टली b हमारे पास है 3, सो f ऑफ b यानी कि f ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिकली फंक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 9 + 1/3 विच इज इक्वल टू 10/3, ठीक है जी। सो ये हमने निकाल लिया। एक तो हमने ए और बी के अकॉर्डिंग हमने हमारा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है जी। चलिए सो अब हम निकालते हैं, इनका डेरिवेटिव करें इसी एफ एक्स से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, हमारा है जी x + 1/x, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पर हमारा इजिली हो जाएगा। सो f' हमारा क्या आएगा, ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस आगे आएगा, सो ये हो जाएगा 1/x², ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें f' अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 1 - 1/c², ठीक है। सो हमारे पास जनरली फॉर्मूला ये होता है कि f' जो है अकॉर्डिंग टू LMBT अगर हम लगाएं तो LMBT के अकॉर्डिंग f' इक्वल्स टू हमारे पास होता है f ऑफ b - f ऑफ a अपॉन b - a। सो सिंपली LMBT अप्लाई की हमने तो वैल्यूज रखते हैं 1/c²। चलिए f ऑफ b हमारे पास है 10/3 माइनस f ऑफ a हमारे पास है 2 एंड b हमारे पास है जी 3 एंड a हमारे पास है 1। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा जी 1 - 1/c² इट इज इक्वल टू, और ये जैसे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6 10 - 6 4/3/2। सो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/c², 1 इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा जी 2/3 - 1 एंड चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से 1/c², 2 - 3/3 इट इज इक्वल टू -5/3, सॉरी इट इज इक्वल टू -1/3, -1/3 है, ये माइनस नहीं है, ठीक है जी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड c की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी जी √3। सो दिस इज आवर आंसर। c की वैल्यूज आ चुकी हैं। √3 कहीं ना कहीं 1 एंड 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं, ठीक है जी। 1.732 ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है जी। सो बेसिकली हमारा जो है c की वैल्यू हमारी आ जाती है √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल दिस where f2 is 1/5, f5 is 1/2, then c is equals to, यानी कि c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। fx हमारा जो है डिफरेंशिएबल है और पर्टिकुलर इस इंटरवल में। चलिए यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें a भी गिवन है 2, b भी हमें गिवन है 5, f ऑफ a हमारा हो जाएगा 1/5 एंड f ऑफ b हमारे पास गिवन है जी 1/2, ठीक है जी। फंक्शन जो है, फंक्शन हमारे पास थोड़ा सा ये मिसिंग है। सो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें f' फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। f' क्योंकि हमें फंक्शन नहीं गिवन है तो हम c तो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू LMBT तो डायरेक्ट लग जाएगी इस पर। f' हमारा हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है जी। सो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो f' की हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 - 1/5 अपॉन 5 - 2,
ठीक है जी। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 अपॉन 10 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 10। ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। सो एफ डैश सी जो है हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10। सो इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स हमारा गिवन है एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, सो सी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ये भी बहुत ही काफ़ी इजी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए होमवर्क इसलिए क्योंकि सिंपली क्या करना है, हमारे पास ए हमारा जो है 0 गिवन है, बी हमारे पास 1 गिवन है सिंपली, ठीक है। और यहाँ से हम एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डैश एक्स भी निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3x² -8x + 8, ठीक है जी। एफ डैश सी अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3c² -8c + 8, ठीक है। सो एफ डैश सी हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जो है 1 - 0, ठीक है। सो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू रख के जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। सो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका जो फाइनल आंसर है वो आपने जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस कर्व के लिए जो हमारी टेंजेंट है, ठीक है जी, एट अ पॉइंट दिस, यानी कि C, FC पर हमारा जो टेंजेंट है, इट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी कि सिंपल सी बात ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं जी। एक हमारे पास मान लीजिए 1, 0 है, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास E, E है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई अनदर पॉइंट है C, F डैश C, सॉरी FC, ठीक है जी। C, FC ये हमारे पास पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि इस पर जो टेंजेंट है ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। सो इन दोनों की टेंजेंट्स जो है सेम है, यानी कि वही सेम स्टेटमेंट है जो हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का होता है। सो हमें फाइंड आउट करना है सी। सिंपली क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में दिया है। एफ एक्स जो है, एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है। और इंटरवल हमें दिया है, जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए, ए हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। और एफ ऑफ ए ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है। सो काफ़ी इजी है ये। और अकॉर्डिंग टू दिस हमें जो है पॉइंट पहले ये दिया हुआ है तो इसको हम ए कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज एफ ऑफ ए, ठीक है जी। और ये हमारा बी हो जाएगा, बी, एंड दिस इज एफ ऑफ बी। क्योंकि अगर हम कंसिडर करें ये हमारा ए, दिस इज एफ ऑफ ए, एंड बाद में जो हमें दिया है दिस इज बी एंड एफ ऑफ बी, ठीक है जी। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं कैसे भी, क्योंकि ऊपर अगर साइन चेंज होगा तो नीचे भी साइन चेंज हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट होके होना सेम ही है, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर सिंपल सी बात है, हमारे पास ये पॉइंट हो जाएंगे 1, 0 एंड दिस इज ई, ई, ठीक है जी। सो यहाँ पर ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी, ठीक है जी। मेनली तो हमें यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना है, और एक्स लोग एक्स के लिए जब भी आप डेरिवेटिव करते हैं इसका, ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, ऑलरेडी हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारा सिंपली आता है जी 1 + log ऑफ एक्स, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एफ डैश सी हमें निकालना है, सो ये हमारा हो जाएगा 1 + log c, ठीक है जी। सो जैसे हम इसको पुट करते हैं एफ डैश सी, ये हमारा 1 + log c, यानी कि जो एफ डैश सी है हमारा, ये हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। सो 1 + log c इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी है हमारा ई, एंड एफ ऑफ बी हमारा ई है, माइनस एफ ऑफ ए हमारा 1 है अपॉन बी हमारा ये भी ई, एंड ये हमारा हो जाएगा जी 0, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ये हमारा हो जाएगा ई - 1 अपॉन ई। जैसे आप इसको थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 अपॉन ई, ठीक है। चलिए, सो ये 1 एंड ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली बचेगा log c इक्वल्स टू -1 अपॉन ई।
थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है एक्चुअली। एफ ऑफ बी हमारा जो है ये ई हो जाएगा एंड एफ ऑफ ए हमारा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा 0 होएगा, ठीक है जी। एंड ये हमारा ई -1 ये हो जाएगा। सो थोड़ा सा हमने नोट करने में थोड़ा सा गड़बड़ की है। सो वापस इसको चेक कर लेते हैं। सो एफ ऑफ ए हमारा जो है वो 0 है एंड ए हमारा 1 है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ई अपॉन ई -1, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा 1 एज इट इज है। सो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, लॉग सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा था ई अपॉन ई -1 और यहाँ पर जो 1 था वो हम इधर लेकर के -1 में ले आएंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी इज इक्वल टू, और जैसे हम इसको कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई -1, ठीक है जी। सी बोथ साइड अगर हम एक्सपोनेंशियल लें तो ये हो जाएगा ई की पावर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ई -1, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन LMVT इफ a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू हाफ, fx इक्वल्स टू दिस, देन c इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपका होगा क्या, बिल्कुल सिंपली वही केस है। f ऑफ a आप निकालेंगे, f ऑफ b आप निकालेंगे, ठीक है जी, और f डैश x आप निकालेंगे, इससे हमारा f डैश c आ जाएगा और सिंपली आप फॉर्मूला पुट करेंगे f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। सो सिंपली इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आंसर नोट करना चाहते हैं तो जैसे आप इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 1 - 21/6, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और क्वाड्रेटिक के लिए आप रूट के लिए श्रीधराचार्य जो हमारा फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है सिंपल सा कि रोलेस थ्योरम में हमने देखा था कि रोले थ्योरम सिर्फ तभी डिफाइन होती है जब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये हमारा अगर डिफाइंड हो इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, अगर इसमें डिफाइन हो तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। बट अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ये हमारा जो है डिफाइंड हो अगर ओपन इंटरवल ए कोमा बी, यानी बाउंड्री पॉइंट्स को आप फंक्शन में नहीं लेके चल रहे हो, तो रोलेस थ्योरम हमारी एप्लीकेबल नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? बिकॉज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हम ये बात ही नहीं कर पाएंगे अगर हम फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर रहे ए कोमा बी पर, ठीक है। फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल, यानी कि जिसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी इसमें से इंटरवल में से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारी रोलेस थ्योरम जो है, रोलेस थ्योरम तो हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस केस में हमारी रोलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, अगर हम LMVT की बात करें, ठीक है, LMVT के लिए अगर आप fx को डिफाइन कर रहे हैं, fx को अगर आप क्लोज इंटरवल a कोमा b में डिफाइन कर रहे हैं और एक साइड आप fx को सेम को अगर आप ओपन इंटरवल a कोमा b में अगर डिफाइन कर रहे हैं, ओपन इंटरवल को इस टाइप से लिखते हैं या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें देखिए हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऐसी कोई कंडीशन तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में होती नहीं है। हमारे पास देखना होता है हमें सिर्फ और सिर्फ एक तो कॉन्टिन्यूस देखना होता है फंक्शन को, ठीक है जी। जो फंक्शन हमारा जो है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कॉन्टिन्यूस है ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। वही फंक्शन अगर हमारा ओपन इंटरवल में है तब भी हमें यही चेक करना है कि क्या वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के लिए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, तो कॉन्टिन्यूस तो हमें क्लोज इंटरवल के लिए चेक करना है, फंक्शन चाहे हमारा ओपन इंटरवल में डिफाइन हो या नहीं हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंक्शन है इस टाइप से, सिर्फ एक पॉइंट को, सिर्फ लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी तो भाई कभी कॉर्नर पॉइंट्स पर डिफाइंड ही नहीं होती, ठीक है। सो डिफरेंशिएबिलिटी यानी एज पॉइंट तो हम चेक ही नहीं करते कभी, ठीक है। यानी कि ब्रेक की, देखिए कॉन्टिन्यूटी में हम बात करते हैं कि ग्राफ के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये तो है ही एंड पॉइंट पे तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक होगा ही, ठीक है। सो इसमें क्लोज इंटरवल के लिए हम कॉर्नर पॉइंट जो है ज्यादा मैटर नहीं करते। डिफरेंशिएबिलिटी होता है कोई एज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से एज नहीं होना चाहिए हमारे कर्व में, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं जब हमें एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी चेक करना हो। अगर फंक्शन ए और बी पर आप डिफाइन ही नहीं कर रहे तो आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कैसे उनकी इक्वलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। सो रोलेस थ्योरम तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, बट LMVT अगर आपके पास कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइन है या ओपन इंटरवल में डिफाइन है तो दोनों के लिए जो है LMVT एप्लीकेबल होगी, ठीक है जी। इसके लिए भी C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी होगा, इसके लिए भी C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, सो चलिए चलते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा, दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या इसमें एलएमवीटी कौन से इसके इंटरवल के लिए इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, सो चेक करते हैं जी। हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है सिंपली। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबसे पहले 0,3 की। 0,3 की अगर हम बात करें तो हमें पता है x इक्वल्स टू 1 पर जो है x इक्वल्स टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, 1 माइनस 1 0 की पावर समथिंग हो जाएगी। ठीक है, सो माफ कीजिएगा 1 सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, किसके लिए, 0,3 के लिए, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है नो डाउट। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है जी, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2/3। सो नो डाउट हमारे पास कोई भी ब्रेक शायद ना हो 0,3 के लिए बीच में कोई भी। लेकिन अगर आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, सो डिफरेंशियबिलिटी में देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2/3 हमारा जो है आगे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/3 एक्स माइनस 1, और यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी सो सिंपली ये हो जाएगा 2/3, और इसमें से -1 अगर हम करेंगे, 2/3 -1 अगर हम करेंगे सो ये हो जाएगा जी -1/3। सो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं अगर डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 अगर हमने रख दिया, ठीक है, सो यहाँ पर ये तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी डिफरेंशियबल ही नहीं होगा फंक्शन हमारा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो सिंपल सी बात है कि 0 और 3 के बीच में यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ रहा है x इक्वल्स टू 1, इस पर जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 से 2 के बीच में भी x इक्वल्स टू 1 हमारा एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दो ही तो कंडीशन है एलएमवीटी की। ठीक है, सो डिफरेंशियबल अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो हमारा एलएमवीटी एप्लीकेबल हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 1 एंड 2 ओपन इंटरवल में, 1 पर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और 1 ही हमने इसमें लिया नहीं है, ओपन इंटरवल है 1 पर, यानी कि 1 को हमने छोड़ दिया है, देन ये वाले केस में हमारी जो है एलएमवीटी इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक इंटरवल होगा। चलिए अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, एफ एक्स इक्वल्स टू, एक ऐसा हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, ठीक है जी, कि ये हमारी वैल्यू होती है इफ x हमारा 0 to π/2 के बीच में होता है, एंड 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सो इसमें हमें बात करनी है कि इसके लिए एलएमवीटी कब एप्लीकेबल होती है, क्लोज इंटरवल 0 to x में, जब p हमारा इक्वल्स टू q हो, p हमारा लेस देन q हो, या p हमारा ग्रेटर देन q हो। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन आती है, आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी, जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो तो ये एलएमवीटी इस पर एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ तभी जब हमारा p जो हो जाएगा, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। रिजल्ट भी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। अगर हम एफ एक्स इक्वल्स टू बात करें, ये हमारा हो जाएगा एक्स पी अपॉन साइन एक्स, और इसकी पावर हमारे पास है जी क्यू। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स की पावर पी से एंड एक्स की पावर क्यू से मल्टीप्लाई एंड क्यू से डिवाइड। ठीक है, अगर हम ऐसा कर लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्स एंड साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है, ये हम लिमिट में देखेंगे कि जब भी आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी आप चेक करें तो वहां पर हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है, सो एक्स अपॉन साइन एक्स जब भी आप ऐसा करें तो इसकी वैल्यू सिंपली जो हो जाती है एट एक्स इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ये सिंपली 1 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेम पावर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास बचेगा एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर q, और ये हो जाएगा एक्स ऑफ p माइनस क्यू। ठीक है, और फंक्शन अगर हमारा कुछ ऐसा बन गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ p माइनस क्यू, ठीक है, तो अगर आप बात करें कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा p माइनस क्यू, ये पावर क्या हो पाएगी, ग्रेटर देन 0 हो पाएगी। ठीक है,
सो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगा। सो ये हमारा हो जाएगा जी P ग्रेटर देन Q। ठीक है, सो आप इसको एक ये भी कह सकते हैं कि एक रिजल्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एट x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर आप 1/0 नहीं बना सकते। 1/0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स x की पावर्स आप नेगेटिव में नहीं ले सकते, इसलिए P माइनस Q जो है आपका ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। सो ये हमने देख लिया है, हमारा कॉन्सेप्ट था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले हमने रोलेस थ्योरम भी की थी। सो टाइम हमारे पास पड़ा है, तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव एज रेट चेंज, सो वो भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। चलिए, रेट चेंज का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक्स में कोई भी चीज़ है आपके पास, इसमें देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ इसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी रेट ऑफ चेंज आप निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब रेट ऑफ चेंज काफ़ी चीज़ों के साथ निकाली जा सकती है, तो आप रेट ऑफ चेंज बेसिकली यहाँ पर हम टाइम के साथ देख रहे हैं, ठीक है, टाइम के साथ एक्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर आप रेट चेंज किसी की निकालना चाहते हैं तो उसको आप टाइम के साथ क्या कर देंगे, वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, और ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ इट विद टी। ठीक है जी, टाइम के साथ हम इसको वन टाइम डिराइव कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेट चेंज, इसकी रेट चेंज अगर हमने देखनी है dx बाई dt, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, इसका अगर हम टाइम के विद रिस्पेक्ट वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि आर हमारे पास वेरिएबल है। सो ये हमारा सिंपली आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं। अब डायमीटर देखिए, डायमीटर हमारे पास क्या होता है, डायमीटर हमारे पास होता है 2r। 2r में अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम x मान लेते हैं या इसे y मान लेते हैं, dy अपॉन dt करेंगे तो ये हमारा सिंपली 2 इंटू डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने जो है टाइम के विद रिस्पेक्ट इसको डेरिवेट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 डी आर बाई डी टी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये क्या कह रहा है कि अगर आप देख रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एरिया की जो रेट चेंज है और एक आपकी जो डायमीटर की रेट चेंज है, दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यूज हैं दोनों इक्वल हैं। सो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है जी, सो यहाँ से हमने जो है डी आर बाई डी टी हमारा कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पाई आर इक्वल्स टू 1 बचता है, आर इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई बचता है, यानी कि आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है जी, 1 अपॉन पाई। दिस इज आवर आंसर। Next question. The rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of its radius. Radius में सबसे पहले radius की बात करें, radius हमारी हो जाएगी r, और rate of change इसे हम rc से लिखेंगे। ठीक है जी, rc, rate of change को हम लिखेंगे rc, rate of change of radius r, ये हमारी हो जाएगी dr by dt। अब हम देखना चाहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए वॉल्यूम के लिए रेट चेंज अगर हम देखें तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r डॉट डी आर बाई डी टी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करें आप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। सो dv बाई dt हमारा क्या हो जाएगा जी, dv बाई dt। सो ये 3 से
3 हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 4 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है। सो ये हमारा हो जाएगा डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर डी आर बाई डी टी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 पाई आर इक्वल्स टू 1 बचेगा जी। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 4 पाई 3 आर स्क्वायर होएगा। ठीक है, सो ये हमारा आर स्क्वायर होगा। ओके, सो यहाँ से अगर आप रेडियस की बात करना चाहते हैं, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 पाई एंड यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 रूट पाई। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of its radius, then its surface area is equal to, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस के इक्वल होता है, देन हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसी रिजल्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं कि हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, और यही तो इसका सरफेस एरिया होता है, यही तो सरफेस एरिया होता है, तो ये हमारा सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, side of an equilateral triangle expands at the rate of 2 centimeter per second, the rate of increase of its area when each side is 10 centimeters। ठीक है, तो हमें निकालना है इंक्रीज ऑफ इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है जी, देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, एक्स एक्स एंड एक्स। ठीक है, और ये हमें गिवन भी है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, dx बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी ये भी हमें गिवन है, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, सो इसकी साइड में जो है चेंज रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है, हमें पूछा हुआ है एरिया में रेट चेंज। अब देखिए एरिया हमारा क्या है, एरिया हमारा होता है इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3/4 इंटू ए स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है, इसको एक्स ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके लिए रेट चेंज की बात करें तो डी ए बाई डी टी ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। सिंपली डेरिवेट कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है जी, एंड x की वैल्यू हमारे पास 10 है, दिस इज 10। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे √3/4 इंटू ये हो जाएगा 20 एंड दिस इज इंटू 2, सो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 10√3। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। इसमें यूनिट्स लगाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यूनिट्स भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यूनिट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स की, यूनिट्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमारे पास पूछा जा रहा है डायमीटर, डायमीटर बोला जा रहा है, रेडियस बोला जा रहा है, या फिर पैरामीटर बोला जा रहा है, पैरामीटर, या फिर हमें लेंथ बोला जा रहा है। ठीक है जी, लेंथ, ये सारी की सारी या तो मीटर्स में होंगी या फिर सेंटीमीटर्स में होंगी। ठीक है, और इन्हीं का अगर हमें रेट चेंज पूछा जा रहा है, रेट चेंज, इनका रेट चेंज अगर हम बात करें तो हम इसका जो है डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसके लिए यूनिट जो हो जाएगी ये हो जाएगी मीटर बाय सेकेंड या फिर हो जाएगी जी सेंटीमीटर्स बाय सेकेंड। ठीक है, सो अगर आपके पास डायमीटर, रेडियस, पैरामीटर, लेंथ, इन सब की रेट चेंज हो तो उसकी यूनिट हमारी ये हो जाएगी। और सेकेंडली हम बात करते हैं कि अगर हमें गिवन हो एरिया, ठीक है, एरिया हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो अगर हम रेट चेंज की बात करते हैं, एरिया के रेट चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेरिवेट तो हम वन टाइम ही करेंगे, तो इसके लिए टाइम से तो टाइम की तो सिंगल यूनिट से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड एंड या फिर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। ठीक है जी, अगर आप बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसके लिए रेट चेंज की बात करते हैं, रेट चेंज की। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड या फिर हो जाएगा मीटर क्यूब बाई सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट्स का इसमें ध्यान रखना होता है क्योंकि काफी ऑप्शंस ऐसे होते हैं, वैल्यूज तो सेम दी होती हैं बट हमारे ऑप्शंस में जो है यूनिट्स का डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ा सा चेकआउट करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, इफ वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, at what rate in cubic units v increasing when r is equals to 10 and dr by dt is equal to 0.01। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है।
व्हाट रेट इन क्यूबिक यूनिट्स, देखिए क्यूबिक यूनिट्स में हम जा रहे हैं, हमने देखा था अभी अभी कि क्यूबिक यूनिट्स हमारी एक तो सेंटीमीटर क्यूब थी, एक हमारी जो है मीटर क्यूब थी, ठीक है। सो ये हमारी किसके लिए होती है, वॉल्यूम के लिए होती है, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की हमें जो है बात करनी है यहाँ पर। सो सिंपली dv/dt हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि v हमें ऑलरेडी गिवन है, सो ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt, ठीक है जी। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 10², dr/dt हमारे पास है 0.01, ठीक है, ये हमारा 1 ही हो जाएगा, सिंपली 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर हमारा आ जाएगा 4 पाई। अब क्यूबिक यूनिट्स में लेना है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स में आप लेंगे, ठीक है, यहाँ पे या फिर आप सीधा लिख भी सकते हैं क्यूबिक यूनिट अपॉन सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ थीटा इज के देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टेंजेंट। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी थीटा की बात चल रही हो तो हमें वहां पर टाइम से डिराइव नहीं करना होता, ठीक है। सो वहां पर हमें डी ऑफ समथिंग बाय थीटा यानी थीटा के साथ हमें डिराइव करना होता है। सो सिंपली यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस यही ट्विस्ट है, ठीक है जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली हम डी साइन थीटा बाय डी टी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम डी साइन थीटा बाय डी थीटा करेंगे, ठीक है, बस ये यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है जी। जहां भी थीटा दिख जाए हमें तो वहां पर हमें डी थीटा से डिराइव करना है, वहीं उसकी रेट ऑफ चेंज हो जाती है, ठीक है जी। चलिए सो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ थीटा इज के, यानी कि अगर आप बात करें डी साइन थीटा बाय डी थीटा, ये इसकी वैल्यू आपके पास के है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट हमें बात करें, टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट हमारा होता है टेन थीटा, टेन थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। सो टेन थीटा की अगर हम बात करें डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल सी बात है, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, क्योंकि टेन थीटा का अगर आप इसको डिराइव करते हैं तो सिंपली ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे डी ऑफ डी साइन थीटा और डी थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि k इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ से हम थोड़ा सा रिजल्ट देख सकते हैं कि कॉस हमारा 1/sec होता है, ठीक है, तो sec हमारा हो जाएगा 1/k, ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1/k स्क्वायर। सो यहाँ से हम जैसी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा 1/k स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज आवर आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A stone is thrown in a quiet lake, एक हमारी लेक है, एक हमारी लेक है, यानी कोई भी वाटर बॉडी है हमारी, ठीक है जी। इसके अंदर हमने बाहर से वैसे ही उठा करके एक स्टोन फेंक दिया, जैसे ही हम इसमें स्टोन फेंकेंगे, जहां स्टोन फेंकेंगे उसके चारों तरफ वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, और जो लहरें हैं पानी की, ठीक है, वाटर की जो वेव्स है, ठीक है, ये है वेव्स मूव्स, ठीक है जी। वो वेव्स जो है यहाँ पर वी जो है खा गया कोई, सो रेट ऑफ वेव्स मूव्स इन सर्कल, यानी कि सर्कल फॉर्म में ये जो है मूव करती हैं, और इनकी जो रेट ऑफ वेव्स के मूवमेंट की जो रेट है वो हमारी है जी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर कोई सर्कल है, फिर कोई सर्कल है, फिर कोई सर्कल है, तो ये जो वेव्स जा रही हैं ये एक्चुअल में उनकी रेडियस में चेंज हो रहा है, ठीक है जी, रेडियस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेव्स के मूवमेंट की रेट अगर हम बात करें तो वो हमारा एक्चुअल में उनके रेडियस के अंदर जितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो है, और ये हमें dr/dt दे रहा है, इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए ये हमें दे रहा है 30 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर बस समझने वाली बात यही है कि जो रेट चेंज हो रहा है सर्कल में वेव्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा dr/dt हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि उसके रेडियस में चेंज हो रहा है, हर सेकेंड पे रेडियस बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, और रेडियस हमें गिवन भी है 50 मीटर्स, ठीक है। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनक्लोज्ड एरिया, अब देखिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनक्लोज्ड एरिया की बात करनी है, एरिया हमारा होता है सिंपली πr², ठीक है जी, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो ए हमारे पास πr² है, dA/dt अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt। सो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 मीटर,
dr/dt की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 30, ठीक है। सो जैसे आप सॉल्व करते हैं 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 30, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 15 एंड ये 3, सो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है क्योंकि बस वही चीज कि हमें यूनिट्स को पकड़ना काफी जरूरी है। यहाँ पर देखिए जो वेव्स मूव कर रही हैं ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और जो रेडियस हमें गिवन है इट इज 50 मीटर, ठीक है। तो या तो हम पूरे ऑल ओवर क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करें या फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। सो इसे ही हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर अगर हमारा 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है दैट मीन्स ये हमारा जो है 30/100 मीटर जो है ये 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है, ठीक है जी। सो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपली अब मीटर में आ गया तब हम इसमें आंसर में लिख पाएंगे। सो अब यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज सेम यूनिट्स में होंगी, देन हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2 पाई इंटू 50 मीटर इंटू 30/100 मीटर बाई सेकेंड, ठीक है जी। सो ये हमारा ऑल ओवर आंसर फाइनली आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 30 पाई मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से यूनिट्स में थोड़ा सा ध्यान देना काफी जरूरी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट रेट दिस, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन एज इज 6 मीटर्स। देखिए यहाँ पर हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है जी। इसका एज जो है एक किनारा जो है इसकी लेंथ हमें 6 मीटर दी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये हमारी 6 मीटर्स है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब हमें पता है कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम हमारा एक क्यूब होता है, ठीक है। इसके अंदर या फिर हम इसे एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको एक्स क्यूब लिख दिया कि डिस्टेंस इसकी एक्स है, सो ये हमारा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। सो ये dv बाई dt ये हमारे पास गिवन है 9, ठीक है जी। 9 गिवन है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3x² एंड ये हमारा हो जाएगा dx/dt, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हमें गिवन भी है, दिस इज गिवन, ठीक है जी। पूछा क्या हुआ है, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। एक तो हमें लेंथ दी हुई है x इक्वल्स टू जो है 6 है और एक हमें dv/dt गिवन है, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। और यहाँ से हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा हमें गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया इसका होता है 6a² या 6x², ठीक है। अगर हम इसमें रेट चेंज की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, रेट चेंज की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा dA/dt। सो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू dx/dt, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिकली हमें एक तो x की वैल्यू रखनी है और एक dx/dt की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से हम dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम dx/dt की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 9/3x², ठीक है। ये ही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12x इंटू 9/3x²। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 12 इंटू 3 अपॉन x और x हमारे पास है 6, जैसे हमने इसको रखा सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है जी। अब यूनिट्स का खास ध्यान रखना है तो ये समथिंग मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर्स में। और यहाँ पर h जो है ये हमारा 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर है तो हम यहाँ पर 600 लिखेंगे क्योंकि ये सारी बात हम सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा चेंज रहेगा जब भी यूनिट्स का मामला आता है। तो 6/100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा वापस से देखते हैं इसको। 9 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड ये हमारा सेंटीमीटर्स में था, ये हमारा सेंटीमीटर्स में था। और अगर हम जो x की वैल्यू रख रहे हैं वो भी अगर हम जो है सेंटीमीटर्स की फॉर्म में रखें, dx 12x इंटू दिस, ओके सॉरी ये भी हमारा सेंटीमीटर में था, ठीक है जी। इसलिए क्वेश्चन में मिसमैच हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
सो ये बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकेंड। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है सिंपली, ठीक है, इसकी साइड ए है हमारी, ठीक है। सो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्क्वायर प्लेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा, ठीक है जी, उसके एरिया की बात हो रही है, ठीक है। सो सिंपली एरिया हमारा है ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये मान लीजिए डिस्टेंस को हम एक्स से ले लेते हैं, लेंथ को। सो एरिया हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके रेट चेंज की अगर हम बात करें डी बाई डी टी, सो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। और नेक्स्टली अगर हम बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर इसका हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स, एंड डी पी बाई डी टी ये हमारा होगा 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी। सो यहाँ से हमारे पास सिंपली x की वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द साइड इज x इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो हमारे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट हमारा एक चैप्टर फाइनली बचा है एओडी का, और ये हमारा चैप्टर है, देखिए अगर हम बात करें तो एओडी हमने स्टार्ट की हुई थी, एंड इसमें अगर हम देखना चाहें तो आज हमने कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं हाइलाइटर का, या सो आज हमने डेरिवेटिव एज रेट चेंज ये भी कर लिया है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कर लिया। तो फाइनली हमारी टेंजेंट वाला जो है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमारा जो है टॉपिक बचा हुआ है बेसिकली। सो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, थोड़ा सा अलग कलर में, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। ये काफी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम 2D 3D में भी जब जाएंगे तो ये जो है टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड काफी सारी क्वेश्चंस वहां पर हमें डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी। एमसीक्यूज भी हम करेंगे, इसके लिए काफ़ी थोड़ा सा हमारा सिलेबस रनिंग में आ जाए, उसके बाद हम काफ़ी एमसीक्यूज जो है वीडियोस के फॉर्मेट में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।